तो लास्ट पार्ट में वजीटा एक ब्लेड लेकर के आया था जिसको कि बुल्मा ने क्रिएट किया था। और उस ब्लेड की मदद से वजीटा, गोहान और गोकू ने मिल करके एंड्रॉइड्स की आर्मी 17 और 18 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख करके ओमनीड्रॉइड वहाँ से भाग जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, ओमनीड्रॉइड के वहाँ से भाग जाने के बाद में जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ फाइनली जो थ्रेट था वो ख़त्म हो गया। वो एंड्रॉइड्स की आर्मी पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने वाली थी, ये हमारी टाइमलाइन को ख़त्म करने वाली थी। अच्छा हुआ हम बच गए। जेनो कहता है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, हमें उस पोर्टल को भी क्लोज़ करना है जो कि इस ओमनीड्रॉइड ने क्रिएट किया था। जिसके बाद जेनो उस पोर्टल के नज़दीक जाता है जिसमें से एंड्रॉइड्स की आर्मी निकल रही होती है, और उस पोर्टल को अपने मैजिक की मदद से क्लोज़ कर देता है। जेनो कहता है, अब सही है, अब हमारा मल्टीवर्स कुछ हद तक सेफ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कुछ हद तक? सब मर गए हैं लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है, ओमनीड्रॉइड जिंदा है, और हम लोग ऑलरेडी एंड्रॉइड्स को हल्के में ले चुके हैं, और उसका अंजाम तुमने देखा ना। हमारी टाइमलाइन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली थी, इसीलिए हम ओमनीड्रॉइड को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन फ़िलहाल के लिए हाँ, मुझे थोड़ा सही लग रहा है। अब लग रहा है कि हमारी टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आखिर हमारे हीरोज़ कहाँ पे हैं जिन्होंने उन एंड्रॉइड्स को ख़त्म किया? तभी गोकू, गोहान और वजीटा, ये तीनों ही जेनो के पास जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड जेनो, हमें माफ़ करिएगा, हमने थोड़ी देरी कर दी, लेकिन सब सही हो गया। जेनो कहता है, कोई बात नहीं, अंत में सभी एंड्रॉइड्स मर गए, वही चीज़ मैटर करती है। अब बस ओमनीड्रॉइड बचा हुआ है, हमें उसे ओमनीड्रॉइड को ढूंढ करके ख़त्म करना है। लेकिन वजीटा और गोकू, क्या मैं ये जान सकता हूँ आखिर तुमने उन एंड्रॉइड्स की रीजनरेशन एबिलिटी के साथ में कैसे डील किया? ये एंड्रॉइड्स अपने आप को रीजनरेट क्यों नहीं कर पाए? तो वजीटा जेनो को बुल्मा की क्रिएट की हुई ब्लेड दिखाता है और कहता है, ये इस ब्लेड को मेरी वाइफ बुल्मा ने क्रिएट किया है। इसकी मदद से हम एंड्रॉइड्स के पार्ट्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो रीजनरेट नहीं कर सकते अपने आप को। जेनो कहता है, वैसे वीस ने कहा तो था कि तुम्हारी वाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो इस एग्जिस्टेंस की वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बीइंग्स में से एक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इस एंड्रॉइड्स के तोड़ को ढूंढ लेगी। गोकू कहता है, जेनो, अभी आप जानते ही कहाँ है बुल्मा के बारे में। उसके पास हर वो चीज़ है जो कि हमारी मदद करती है दुश्मनों से लड़ने में और हमारा काम आसान करती है। इवन जब ये टाइमलाइन जस्ट मर्जी हुई थी तो सबसे पहले बुल्मा को ही पता चला था, उसकी डिवाइस की मदद से। अगर हम लोगों ने उसी समय एक्शन ले लिया होता तो ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है बुल्मा, मैं बहुत जल्द ही मिलने आऊँगा इससे अर्थ पे, रेडी रहना मेरे लिए। तभी वहाँ पे वीस और बीरस आते हैं। वीस कहता है, हाँ, हम लोग यहाँ पे आ गए, आप ठीक तो हैं? आखिर वो विंग्स कहाँ पे हैं, वो एंड्रॉइड्स, हमें उनकी की सेंस हुई थी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म भी हो गया और तुम अब आ रहे हो वीस, आखिर तुम कहाँ पे थे इतने समय से? तभी ग्रैंड प्रिस्ट की नज़र जाती है बीरस के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा नींद में लग रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं समझ गया, इस बीरस के बच्चे की वजह से तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर हुई ना, एम आई राइट वीस? वीस कहता है, हाँ हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा,
तो तुम वीरस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हो। वीस कहता है नहीं लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, अगर देखा जाए सही मायने में तो इसमें पूरी तरीके से लॉर्ड वीरस की गलती नहीं है। लॉर्ड वीरस तो यहाँ पे आने के लिए रेडी थे और मैं इनको ला भी रहा था यहाँ पे, लेकिन हमारी रास्ते में मुलाकात हो गई चांपा से। और आप तो जानते ही हैं ना वीरस और चांपा के बीच के क्या रिलेशंस हैं। इवन तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन मानना पड़ेगा इनसे बड़ा दुश्मन हुआ एक दूसरे को कोई भी नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मतलब क्या चांपा ने वीरस से फाइट की थी या फिर कुछ और हुआ था? वीस कहता है लॉर्ड चांपा नाराज़ थे लॉर्ड वीरस से, क्योंकि उन्हें पता चला था कि एंड्रॉयड 17 की वजह से हमारी टाइमलाइन किसी दूसरे टाइमलाइन से मर्ज हो गई है और उसकी वजह से अब हमारी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली है। इसीलिए लॉर्ड चांपा लॉर्ड वीरस पे भड़क उठे थे और उन्होंने हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने और वादोस ने मिल करके सब संभाल लिया। इसी वजह से यहाँ पे आने में देरी हो गई। खैर वो एंड्रॉयड्स कहाँ पे हैं? क्या वो सब सही हो गया? जेनो कहता है हाँ, सभी एंड्रॉयड्स मारे गए हैं, लेकिन बस उनका ओमनी ड्रॉयड बचा हुआ है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉयड कह रहा था अपने आप को, जो कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कह रहा था कि वो मुझे भी हरा दे लेकिन वो तो बस मुझे एक टफ़ कंपटीशन ही दे पा रहा था, मुझे हराने की तो वो सोच भी नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। वीस कहता है लेकिन आपने उसे जाने क्यों दिया आखिर लॉर्ड जेनो? आपको उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए था। अब जब तक ओमनी ड्रॉइड ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे मल्टीवर्स से मुसीबत ख़त्म नहीं होएगी। जेनो कहता है मुझे पता है, और इसीलिए मैं अब हर यूनिवर्स की एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स सतर्क करने वाला हूँ कि वो अपने यूनिवर्सेस में पेट्रोलिंग बढ़ा दे और जहाँ पे भी ओमनी ड्रॉइड मिले सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करें। वीस कहता है हाँ, लेकिन आपको सच में लगता है लॉर्ड जेनो कि अगर ओमनी ड्रॉइड किसी भी एंजल को दिखेगा तो वो मौका देगा उसे आपको बताने का? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ओमनी ड्रॉइड तुरंत ही वहाँ पे एंजल को ख़त्म कर देगा। जेनो कहता है ये बात भी सही है तुम्हारी, तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे क्या इस ब्लेड को हर एक एंजल को दे देना चाहिए? वीस कहता है ब्लेड? आखिर किस ब्लेड की बात कर रहे हैं आप? तभी गोकू वीस को वो ब्लेड दिखाता है जिससे कि उन्होंने एंड्रॉइड्स को काटा और बताया कि कैसे बुल्मा ने इस ब्लेड को क्रिएट किया है जिससे कि वो रीजनरेशन एबिलिटीज़ को काट सकते हैं एंड्रॉइड्स की। वीस कहता है देखा लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने पहले ही कहा था कि अर्थ पे एक बुल्मा नाम का बीइंग रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और वो बहुत जल्दी ही एंड्रॉइड्स को ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी। और मैं सही भी था। देखा उसने ये ब्लेड बना दी, वो भी इतने कम समय में, जिसकी मदद से एंड्रॉइड्स को हराया जा सकता है। जेनो कहता है सही कह रहा है वीस, हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मॉर्टल्स को, खास करके टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद में जब मॉर्टल्स ने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रूफ कर दिया है। खैर अब हमें यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और लग जाना चाहिए उस ओमनी ड्रॉइड को ख़त्म करने के पीछे। गोकू, वजीटा और गोहान, तुम सभी अर्थ पे जा सकते हो। तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले अगर ओमनी ड्रॉइड से रिलेटेड या फिर वो अर्थ पे आए तो मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार मत करना, उसे सीधे ख़त्म कर देना। और वीस बीरस, तुम भी अपने यूनिवर्स में पेट्रोलिंग बढ़ा दो। और ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम हर यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर और एंजल को सतर्क कर दो, ओमनी ड्रॉइड के बारे में बता दो और उनके पेट्रोलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद गोकू, वजीटा, गोहान वहाँ से चले जाते हैं, बीरस, वीस भी और ग्रैंड प्रिस्ट जेनो भी। खैर वहीं अर्थ पे एंड्रॉयड 17 अपने आइलैंड पे होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड था ऑलरेडी। एंड्रॉयड 17 उसको वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है
जितना भी डैमेज हुआ तो वहाँ के ट्रीज़ को, प्लांट्स को, एंड्रॉयड 17 उन सब को रिग्रो करने की कोशिश करता है ताकि वो आइलैंड दोबारा से पहले जैसा हो सके। इसी के साथ साथ जितने एनिमल्स की डेथ हुई थी उस आइलैंड में, उन सभी एनिमल्स को एंड्रॉयड 17 दफनाने लगता है। खैर, एंड्रॉयड 17 अपने इसी काम में व्यस्त होता है कि तभी उसके पास में ओमनी ड्रॉइड आता है। 17 जैसे ही ओमनी ड्रॉइड को देखता है, उसका सबसे पहले रिएक्शन यही होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ओमनी ड्रॉइड कहता है, देखो 17, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो मुझसे, क्योंकि मैंने तुम्हारे इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिना किसी रीज़न के इन बेजुबान जानवरों को मार डाला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी भी देने आया हूँ। क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? 17 कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं इस टाइमलाइन को भी पूरी तरीके से नष्ट करने में, सभी बींग्स को मार डालने में? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जो बेजुबान क्रीचर्स की मदद करता हूँ, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, और वो भी तुम्हारे कहने पे? ये इम्पॉसिबल है ओमनी ड्रॉइड, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारा साथ तो नहीं देने वाला। और अगर उसके लिए तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुमसे खुशी खुशी लड़ते लड़ते मरूंगा, इन क्रीचर्स को डिफेंड करते करते मरूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं तुम्हारा साथ तो कभी नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे कितना ही बड़ा लालच क्यों ना दे दो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। होम एंड्रॉयड समझ जाता है कि अगर उसे एंड्रॉयड 17 को अपनी तरफ करना है तो सीधी उंगली से बात तो नहीं बनेगी, उसे कुछ और करना होगा, किसी और तरीके से 17 को अपनी तरफ करना होगा। ओमनी ड्रॉइड 17 के नज़दीक जाने लगता है, लेकिन 17 ओमनी ड्रॉइड को वार्न करता है। 17 कहता है, अगर तुमने एक और कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं अभी तुम्हारे ऊपर हमला स्टार्ट कर दूंगा, मुझसे दूर हटो ओमनी ड्रॉइड। ओमनी ड्रॉइड कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हुई है देख करके कि तुम्हारे जैसे एंड्रॉइड भी एग्जिस्ट करते हैं इस एग्जिस्टेंस में। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं 17। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने जो भी किया, अब मैं भी सुधरना चाहता हूँ। मुझे भी एक मौका चाहिए था कि मैं भी तुम्हारी तरह बन सकूँ, बाकी क्रिएचर्स की मदद कर सकूँ। मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसा बोल करके ओमनी ड्रॉइड और नज़दीक आने लगता है 17 के। 17 कहता है, देखो मेरे और नज़दीक मत आओ, मैं वाकई में तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। ओमनी ड्रॉइड कहता है, 17, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मेरी बात मानो। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ इस आइलैंड पे, और इन क्रीचर्स को बचाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मिल करके मैं इस मल्टीवर्स को एक अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ, सबके लिए, इवन एंड्रॉइड्स के लिए भी। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास में एक क्रूज़ हो जिसमें कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सको? लेकिन तुम बंधे हुए हो इन क्रीचर्स की मदद करने में। क्या तुम्हें अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है? तुम एक एंड्रॉयड हो, तुम दूसरे की सेवा करने के लिए नहीं बने हो। बने हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तुम कोई आम एंड्रॉयड नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर इमोशंस भी हैं, और अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं तो तुम्हारा भी मन करता होगा कि तुम्हारी एक फैमिली हो, तुम उनके साथ पार्टी करो, उनके साथ समय व्यतीत करो। और अगर तुम अपना समय इस आइलैंड पे वेस्ट करते रहोगे तो फिर क्या तुम कभी ये कर पाओगे? कभी तुमने ये सोचा है? कभी तुमने अपने बारे में सोचा है एंड्रॉयड 17? 17 कहता है, हाँ, मेरे पास अपने बारे में सोचने के लिए काफ़ी समय है। मैं एक एंड्रॉयड हूँ, मैं इनफाइनाइट समय तक ज़िंदा रहूँगा, लेकिन ये क्रीचर्स नहीं, ये कुछ समय बाद ही मर जाएंगे। इनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओमनी ड्रॉइड कहता है, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इनफाइनाइट समय तक सही रहोगे?
मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये यूनिवर्स का रूल है, जो चीज़ क्रिएट हुई है वो डिस्ट्रॉय भी किसी ना किसी दिन होगी। तो तुम अब ये मत समझो कि तुम हमेशा के लिए रहोगे, तुम भी कभी ना कभी ख़राब होगे, तुम्हारे पार्ट्स भी वीक होंगे, और एक बार तुम्हारे बॉडी पार्ट्स ख़राब होने लग गए, देयर इज़ नो वे बैक। तुम फिर अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हो, तुम फिर अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हो, जो कि तुम शायद से कभी चाहते होगे। मेरी बात मानो, हम इस मल्टीवर्स को एक बेहतर जगह बनाएंगे। ऐसा बोल करके ओमनी ड्रॉइड एंड्रॉइड 17 के काफ़ी नज़दीक आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। ओमनी ड्रॉइड कहता है, मेरी आंखों में देखो, मेरी बात मानो 17, हम ये करेंगे। तभी ओमनी ड्रॉइड के हेड से एक वायर निकलती है जो कि 17 के हेड से कनेक्ट हो जाती है, और ओमनी ड्रॉइड 17 का ब्रेन वॉश कर देता है, उसको पूरी तरीके से रिसेट कर देता है, ताकि 17 सिर्फ ओमनी ड्रॉइड की बात माने। खैर, ओमनी ड्रॉइड पीछे हटता और कहता है, हाँ हाँ, तो 17 हम कहाँ पे थे? क्या तुम्हें याद है हम क्या बात कर रहे थे? 17 कहता है, "अ, मैं ये कहाँ पे हूँ? आखिर ये कौन सी जगह है? क्या मुझे तुमने क्रिएट किया है? और तुम कौन हो?" ओमनी ड्रॉइड कहता है, शाबाश, मैं ओमनी ड्रॉइड हूँ, और हाँ, मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया है, तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एंड्रॉइड 17 अपने घुटने में बैठता और कहता है, जी मालिक, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओमनी ड्रॉइड कहता है, "हम्म, तुम्हें एक एंड्रॉइड 18 नाम की एंड्रॉइड है, उसे मेरे पास लेकर के आना है।" 17 कहता है, जैसा आप कहें ओमनी ड्रॉइड, मैं अभी जा कर के उसे लेकर के आता हूँ यहाँ पे। ऐसा बोल करके 17 वहाँ से चला जाता है। खैर, ओमनी ड्रॉइड हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरे टाइमलाइन के 17 और 18 को मार दिया तो फिर क्या मैं शांत हो जाऊँगा? मैं इस टाइमलाइन के 17 और 18 को यूज़ करूँगा, और इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो कि मैंने पिछली बार की थी। तुम्हारा समय जल्दी ख़त्म होने वाला है गोगू वजीटा, और ख़ास करके बुल्मा, तुम्ही ने उस ब्लेड को क्रिएट किया था, सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करना होगा। और रही बात जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की, तो मैं समझ गया हूँ कि इस टाइमलाइन के जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उतने वीक नहीं हैं जितने मेरी टाइमलाइन में थे। मुझे थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। खैर, फ़िलहाल तो मुझे 17 और 18 को रीजनरेशन एबिलिटीज़ देनी है, उसके बाद उनसे कुछ ज़रूरी काम करवाना है, ताकि इस टाइमलाइन पे भी मैं अपना हक जमा सकूं। ऐसा बोल करके ओमनी ड्रॉइड ज़ोरों से हंसने लगता है। इससे पहले कि तुम लोग इस वीडियो को छोड़ो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मूवी है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और वो 20th ऑफ अक्टूबर या फिर 21st ऑफ अक्टूबर को रिलीज़ होगी। जब भी होगी मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ पूछनी थी तुम लोगों से। जो मैंने मूवी क्रिएट की है वो काफ़ी बड़ी है, लाइक मैं जो नॉर्मल मूवीज़ अपलोड करता हूँ उनसे 4 गुना ज़्यादा बड़ी। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से, क्या मुझे उस मूवी को पार्ट में अपलोड करना चाहिए, या फिर मैं पूरी मूवी एक साथ ही अपलोड कर दूँ? तुम लोग जैसा सजेशंस मुझे दोगे उस हिसाब से मैं मूवी को अपलोड करूँगा। अगर पार्ट्स में मैं मूवी अपलोड करूँगा तो दिवाली के हर एक दिन एक मूवी का पार्ट अपलोड होगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक साथ मूवी अपलोड करूँ तो मैं दिवाली वाले दिन ही पूरी मूवी अपलोड कर दूँगा, ताकि तुम्हारी दिवाली का मज़ा दुगना हो जाए। और अगर इस मूवी पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं अदर ओकेजन्स पे भी ऐसी स्पेशल मूवीज़ लाता रहूँगा, जो कि हो सकता है इससे भी बड़ी हो।
खैर तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।